Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Govinda
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय सुदर्शना निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपादा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
कृतवान् किल गर्वाणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान् गुणकपटमानुषः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सायंकालीन भागवती सत्र में सब भक्तों को स्वागतम। रक्षक कृष्ण प्रभु और राघमंजरी माता जी है, राघमंजरी माता जी और इनके दो बेटियां जब नेताजी नगर में रहते थे उस समय से बहुत गंभीरता से भक्ति करते आए हैं। हमने उन दिनों से मुझे याद है हरा प्रभु पहले आते थे, उसके बाद प्रेम निधि प्रभु ने इस परिवार के ऊपर ध्यान दी। कृष्णरूपा माता जी, हरि भक्ति माता जी दोनों, उसके बाद माता पिता भी पकड़ लिया। सारे परिवार के सब सदस्य भक्त हैं, गंभीर भक्त हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बहुत अति प्रिय है परिवार। महाराज व्यक्तिगत रूप से जानते हैं इन लोगों को। तो महाराज जी के मूड और मिशन उसको पकड़कर ये दोनों बहन प्रचुर मात्रा में ग्रंथ वितरण करते हैं, जो उनके गुरु महाराज के प्रणाति मंत्र में ग्रंथ के बारे में वर्णन है। करेक्ट है ना? जो महाराज जी इस ग्रंथ को छापकर वितरित करते हैं। करेक्ट। तो इसके कारण माता जी दिल्ली में रहती थी, उस समय भी करती थी। इधर पुणे आने के बाद दोनों बेटियों के परिवार में बहुत अच्छी तरह ग्रंथ वितरण होता है। तो साथ साथ महाराज प्रचार के ऊपर भी जोर देते हैं महाराज जी, इसलिए प्रचार भी करती है और साथ साथ ग्रंथ वितरण भी होता है। और रक्षक कृष्ण प्रभु ये फैमिली के लीडर हैं, बहुत सबको प्रोत्साहन दिया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। मुझे याद है मैं जब भी प्रवचन देता था जानो माता के यहाँ, रंगा मंजरी माता जी अनेक प्रश्न पूछती थी माता जी। कभी कभी 5-5 प्रश्न एक के बाद एक पूछती थी वो। तो बहुत उत्साही परिवार है। तो आज इन्होंने एक शीर्षक दी है मुझे कि प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के संबंध में कुछ बोलिए, उसकी महत्ता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये पूछा उन्होंने। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, अगर आप कुछ कारणवश अगर आप समुद्र के बीच में एक द्वीप में फंस गए आप, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्या चाहोगे आप? हम तो पहला बोलेंगे प्रसाद होगा तो अच्छा है, उधर कोई प्रसाद बना कर देगा तो अच्छा है, नहीं तो प्रसाद के बिना कैसे जिएंगे हम पूछेंगे। प्रभुपाद ने बोला मुझे एक ही चीज़ चाहिए, भगवत गीता। बोला उन्होंने, एक भगवत गीता हाथ में रहेगा मेरा, बस मैं आजीवन उस द्वीप में रह सकता हूँ, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। इसी तरह प्रभुपाद जी जब जलदूत जहाज में जा रहे थे तब उनको 2 बार हार्ट अटैक हुई, आप लोग जानते हैं। तो बहुत दर्द हुई उनकी छाती में। तो प्रभुपाद जी को लगा कि पता नहीं मैं जिंदा रहूँगा, अमेरिका तक पहुँचूंगा भी नहीं, उनको मालूम नहीं था। तब भगवान अपने अलग अलग अवतारों के रूप में आकर प्रभुपाद जी को एक विजन दिया उनको
कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे सफ़र जो है अमेरिका के लिए वो सफल होगा। हाँ, ऐसे भगवान ने उनको आश्वासन दी उनको। तो उसके बाद प्रभुपाद जी अपने तबीयत को भूल कर पूरा लग गए किसमें, चैतन्य चरितामृत को पढ़ने में। तो अपने लेख में लिखते हैं प्रभुपाद जी, मेरे लिए एक ही चीज़ था जो रस दे रहा था मेरे जीवन में, जो चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई। कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत इतना मधुर है, उन श्लोकों को बार बार बोलते हुए प्रभुपाद जी अपने हार्ट अटैक को भी भूल गए प्रभुपाद जी। तो ये बात सुनकर मुझे याद आया, भागवत में प्रहलाद महाराज को कोई पूछेगा तुम्हारे पिताजी इतने यातना दे रहा है तुमको, कुछ भाला लेकर लोग छेद रहे हैं तुम्हारे वक्षस्थल पर, नहीं तो हाथी के नीचे डाल रहे हैं, कुचलने के लिए डाल रहे हैं हाथी के पाँव के नीचे, नहीं तो किसी भूखे जो शेर रहते हैं उस पिंजरे में तुमको डाल दिया गया, तुमको डर होता नहीं क्या, तुमको दर्द होता नहीं क्या? तो बताते हैं त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, बताते हैं कि आपके वीर्य गान में मेरे चित्त मग्न हो गया है, ऐसे बताते हैं। इसके कारण मैं दर्द की महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर था दक्षिण भारत में, वो जब भी बच्चों को इंजेक्शन देना होता है तब उनको चॉकलेट दे देता हो। उनके पास 4 बड़े बाटल थे, तो पूछता था तुमको क्या चॉकलेट चाहिए इसमें, चुनो। तो हमने एक बार 4 का 4 ले लिया, एक ले लिया, 4 का टेस्ट देख लेते हैं, दोनों हाथ में ले लिया। हम एकदम चॉकलेट में मग्न हो गए, वो इंजेक्शन दे दिया। वो अचानक लगा कि क्या चींटी काट रहा है हमको, है मैं खुद पड़ा, उसके पर इंजेक्शन हो ही गया। इस तरह हम लोग देखेंगे कि दुनिया की तकलीफ़ों से अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं तो भगवान के कथा श्रवण करते 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 हमारे मन ऊपर उठ जाएगा, इस दुनिया में उलझ नहीं जाएगा। अगर हमारे दुनिया में हमारे मन उलझता है तो एक ही चिंता बार बार हमको अटैक करता है। कितने लोगों का अनुभव है ऐसे, करेक्ट है ना? अगर कुछ ऐसा घटना घटी हमारे जीवन में जो हम ना चाहते हुए भी हुई कुछ, तो वो क्या होता है, बार बार मन में उसका विचार उठता रहता है। कुछ लोगों के मन में विचार तो उठता है, कुछ लोग बोलते भी रहते हैं बढ़ करके वही चीज़ें। कुछ लोग जो 10 साल पहले हुआ उसको अभी भी बोलते रहते हैं सब रिश्तेदारों को, करेक्ट ना, ऐसा बोला वो लोगों ने, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुछ लोग घर में अगर छुट्टी का दिन हो तो पुरातन चीज़ों को निकाल कर बोलते रहेंगे वो। अगर हम उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं तो भगवान की लीला कथा में हमारे चित्त को मग्न करना चाहिए। तद्वीर्य गायन महाअमृता मग्न चित्त ऐसे बताते हैं। या अमृत कथा में मेरे चित्त मग्न हो गया, बताते हैं। यही बात ध्रुव महाराज भी बताते हैं, नेश्ये भवद गुणकथामृत पानमत्तः, आपके गुण कथा के अमृत में मेरे मन मत्त हो गया है, बताते हैं। मत्त का मतलब है पागल। इस दुनिया में या तो हम कृष्ण के लिए पागल बनते हैं, नहीं तो माया के लिए पागल बनते हैं इस दुनिया में, है इसलिए पाना मत्थ बताते हैं। जैसे पिशाच पाया लिया तो मदिच्छा नहाई, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी कि अगर किसी को पिशाच पकड़ लिया, भूत पकड़ने के बाद उसका गति अलग हो जाता है, उसके व्यवहार इत्यादि है, कुछ भी बड़बड़ करता है, बोलता है वैसे है। इस तरह से दुनिया में 3 गुणों का गोष्ठ जो है, पिशाच जो है, लोगों को पकड़ लिया है। रजगुण में पकड़ा तो अलग तरीके से बात करेगा वो, तमोगुणी गोष्ठ पकड़ लिया तो वो सो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा वो, उसके अंदर कुछ यही नहीं है, कामचोर हो जाएगा वो। अगर इस तरह हम देखते हैं, इसी तरह एक बार एक मछुआरा था, उसके जाल में उसको एक बहुत बड़ा मछली मिला। वो मछली को पकड़कर जब उठाकर लेकर आया, उस मछली को छूते ही उसके मुख से हरी हरी ध्वनि निकलने लगा, हरी 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 हरी। तो ऐसे भक्त लोग ढूंढते गए, चैतन्य महाप्रभु किधर किधर करके ढूंढते गए। वो बोला कि मुझे मालूम नहीं आज, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा एक मिला, लेकिन ऐसे एक भूत मिला, बोला उसने। लेकिन वो भूत हमेशा हरी हरी बोलता रहता है। उसको छूने के बाद मेरे अंदर भी हरी हरी बोलने का आदत आ गया। मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तुरंत स्वरूप दामोदर समझ गए, ये कौन है, ये जिनको पकड़ा वो चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि महाप्रभु के हाथ पैर सब लंबे हो गए थे, क्योंकि वो प्रेमावेश में जब जाते हैं इससे अष्टाध्यात्मिक विकार प्रकट करते थे वैसे। तो
महाप्रभु की स्पर्श मात्र से उसके मुख से हरी ध्वनि निकलने लगा। तो सरोदामन ने उसको एक थप्पड़ मारा उसको, है? तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाएगा तुम्हारा, है? और वो लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को बाद में उससे उनसे लेकर वापस लौटाई। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान के रूप, भगवान के कथा उसका एक लक्षण है। लक्षण क्या है, उनके संपर्क में जो आता है, वो संपर्क में आने से एक व्यक्ति के अंदर दिव्यता बढ़ जाता है तत्क्षण। जैसे एक श्लोक है ना, दिव्यऊ शंखौ प्रदत्मतु, क्या श्लोक है वो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और उसके आगे क्या है, वो लास्ट लाइन क्या है, दिव्यऊ शंखौ प्रदत्मतु। बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, ऋषिकेश ने किसको बजाया, पांचजन्य को बजाया। पांचजन्य को जब बजाया, वो दिव्य ध्वनि को सुनकर जो दुश्मन लोगों के हृदय चूर चूर हो गया, और पांडवों के अंदर साहस बढ़ गया। और एक शब्द यूज करते हैं, दिव्यऊ इस्तेमाल किया है, दिव्यऊ शंखौ। और शंख जो है वो दिव्य है, क्योंकि भगवान के ओंठों में उसको रखकर भगवान ध्वनि निकालते हैं। तो जब भगवान अपने ओंठों में रखकर ध्वनि निकालते हैं, उस समय सारे शंख जो है उसमें लालिमा छा जाती है, उसमें भगवान के ओंठों का। ये लिखते हैं प्रभुपाद जी किधर, जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका में प्रवेश करते समय भगवान पर शंख बजाकर क्या करते हैं, सब जीवों को, सब लोगों को उठाते हैं भगवान। दो चीज़ बताते हैं प्रभुपाद जी उधर, एक है भगवान की ओंठों की लालिमा वो सफ़ेद शंख में आ गई। इस तरह हमारे अंदर भी भगवान की ये पवित्रता आ जाता है उनके संपर्क में आने से। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो भगवान की पवित्रता का असर हमारे ऊपर पड़ेगा उसका, क्योंकि हम अंतरंगा शक्ति के अधीनता में आ जाएंगे हम शास्त्र को पढ़ने से। शास्त्र को ना पढ़ने से हम बहिरंग शक्ति में अधीनता में रहकर तीन गुणों के शिकार बन जाते हैं हम। और तीन गुण जो होते हैं वो हमको एक कठपुतली जैसे नचाती है, ये माया देवी नचाती है, और सब लोगों को नचा ही रही है वैसे तो इस दुनिया में है। हम इसलिए बहिरंग शक्ति के आश्रय से अंतरंग शक्ति के आश्रय में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं हम लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियस मीन्स सबमिट रेजिग्नेशन टू माया कंपनी एंड सबमिट अ पिटिशन टू अंतरंगा शक्ति। मैं आपके कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ अंतरंगा शक्ति के ऐसे। तो भगवान के ध्वनि निकलते समय सब द्वारकावासी जो सो रहे थे सब लोग उठ गए। जो उठकर खा रहे थे, कुछ भोजन खा रहे थे, वो लोग प्लेट को ऐसे ही छोड़कर हाथ धोकर तुरंत भागते हुए गए भगवान को स्वागत करके लेके आने के लिए, ऐसे भागे वो लोग। तो इस तरह भगवान के मुख से निकलने वाले ध्वनि सोए हुए जीवों को जगाता है। यही बात है। हम लोग सोए हुए अवस्था में हैं इस दुनिया में, चलने फिरने वाला व्यक्ति भी सोया हुआ है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। कारण क्या है, हम बोलेंगे सोया नहीं है, वो चल रहा है। वो चल रहा है, लेकिन उसका चलना जो है माया देवी उसको चला रही है। जैसे एक कार होता है, उसको की दे दिया आपने, चक 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 छोड़ दिया, ऐसे जाता है ना वो गाड़ी। नहीं तो कठपुतली होता है, उसको उंगली से ऐसे करो, कठपुतली ऊपर नीचे हाथ पैर करता है ऐसे। इस तरह माया देवी तीन गुणों से सब जीवों को नचा रही हो, इसलिए उनको उनके जागरण जो है जागरण ही नहीं माना गया। असली जागरण क्या है, जो भगवान को भूलकर बुलक्कड़ बन गया जीव जो था, वो भगवान का स्मृति आ गया उसके हृदय में। भगवान की संबंध में स्मृति, भगवान की संबंध में भक्ति, भगवान के संबंध में सेवा, भगवान के संबंध में चर्चा इत्यादि में जो जीव आनंद लूटता है, उसका मतलब वो जग गया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है ऐसे जीव। तो भगवान के दिव्य नाद, शंखनाद जो है वो सब जीवों को जगाता है। जिस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं उधर भगवान के शंखनाद में और भगवान के बोलने में कुछ फर्क नहीं है, दोनों दिव्य है, ऐसे बताते हैं। तो भगवान जब श्वास लेते हैं, उनके श्वास से शास्त्र निकलते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ऐसे एक श्लोक है गीता में। ब्रह्माक्षर समुद्भव मतलब भगवान के श्वास से शास्त्र निकला, लेकिन शास्त्र जो निकला था वो एक सूक्ष्म
स्तर पर था, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर होता है ऐसे ही था वो शुरुआत में। जैसे सॉफ्टवेयर आंखों से दिखता नहीं, लेकिन कंप्यूटर में एक USB स्टिक को डालकर फाइल खोलोगे तब आपको पता चलेगा, करेक्ट है ना। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड है। गीत हो, नहीं तो एक डॉक्यूमेंट फाइल हो, नहीं तो कुछ एक्सेल फाइल हो, जो भी फाइल हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी हो, वो सटल रूप में है वो। इसी तरह भगवान ने जो शास्त्र दी आदिकाल में, वो सूक्ष्म रूप में था। उस समय मधुकैटभ नाम के 2 असुर लोगों ने सोचा, देखो देखो ब्रह्मा जी को ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान को प्राप्त करके सब जीव जग जाएंगे। अगर जग जाएंगे जीव, सबके अंदर दैवी प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। अगर दैवी संपत्ति बढ़ गया है इस दुनिया में, हम असुरों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कि उसको ब्रह्मा के पास भगवान दे रहे थे, लेकिन उसको छीन लिया उसने। तो हाय हाय करने लगे ब्रह्मा। तब भगवान ने हयग्रीव का एक रूप धारण करके मधुकैटभ दोनों को मारकर उनसे वापस लौटाकर ब्रह्मा को दिया। तो ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, ऐसे दिव्य ज्ञान आ रहा है। लेकिन ये लीला आपको क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान अगर इसके अभाव हो, हम लोग अज्ञानी होकर चलेंगे फिरेंगे इस दुनिया में, कुछ जानकारी नहीं रहेगा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, दुनिया क्यों बनाए हैं, हमें जीवन कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वही मैनुअल हैं। ये यंत्र के लिए, यंत्र आरूढ़ानि माया, भगवान होता है कि शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र को इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक बार हम लोग देवामृत प्रभु को IIT में एक दिन बोले कि बांद्रा में एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। तो उसका घर था। प्रभु जी बोले कि हम उसके घर में दोपहर को मुझे जाना है, आधा घंटे के लिए जाकर मैं आ जाऊंगा। बोले मैं उनके साथ गया। मैं तो घर पहुंचते ही दरवाजा में खटखटाया, वो दरवाज़ा खोला। वो पहना था, लुंगी पहना था, बनियान पहना था, वो ऑफिसर घर में था। वो प्रभु जी को देखकर जोर से ओ करके रोने लगा। वो रोज जोर से एकदम। मुझे मालूम नहीं था कि हम क्यों अचानक रो रहा है, लेकिन प्रभु जी को मालूम था कि उनके बीवी गुजर गए थे उनके। तो वो धरती में बैठ गया, जमीन में बैठ गया वो। प्रभु जी ने उनको उठाया, उठ जाइए, सोफा में बैठो, सोफा में बैठो बोला। और अपने छाती के ऊपर मार रहा था, वैसे मार मार कर रो रहा था। तो प्रभु जी बोले, इसलिए तो आपको आया हूँ मिलने के लिए। मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले गुजर गई आपकी, इसलिए मैं आया था। वो प्रभु जी आश्वासन देने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन उसका समस्या क्या था, वो उसकी पत्नी जो थी पहले, उसने उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसने। तो उसने विनती की कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करो, ऐसे बोला था उन्होंने, क्योंकि उधर एक अच्छा डॉक्टर है, पहचान के, जान पहचान के, ऐसे बोली थी वो। लेकिन ये बोला नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और बढ़िया होता है, और लाखों रुपया खर्चा करके मैं तुमको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तुमको ठीक हो जाएगा, तुम इधर ही रहो। लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गुजर गई वो, क्योंकि उनको व्याधि बहुत ये हो गया, गुजर गई वो। तो ये क्यों रो रहा था, मैं मेरे बीवी की बात नहीं माना, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालना था, क्योंकि हम हमारे परिवार के जान पहचान के एक डॉक्टर था उधर उसको देना, क्योंकि उसकी बात नहीं माना, वह गुजर गई। तो उसके मेरे लिए जो विनती था वो अधूरा रह गया, मैं पूर्ति नहीं कर पाया करके वो जोर से वो रो रहा था। प्रभु जी ने क्या बोला उसको, अगर तुम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद वो मर गई तो आप और भी रहोगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। तुमने बीवी के लिए अच्छा ही किया, खर्चा ज़्यादा ही किया तुमने, उसका 4 गुना 5 गुना किया तुमने, तुम्हारा गलती कुछ नहीं था। तो प्रभु जी एक उदाहरण दिया कि देखो, एक टॉनिक खरीदते हो, उधर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है। इस तरह जब जन्म लेते हैं तब ब्रह्म लिपि लिखा गया है कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो भी लिखा है। आपके बीवी का एक्सपायरी डेट आ चुका है, इसलिए वो गुजर गई। तो कुछ बात नहीं, आपका गलती कुछ नहीं है, प्रभु जी ने बोला।
फिर भी वो रो रहा था, बार बार अपने आप को मार रहा था। उसके बाद प्रभु जी श्लोक कोट किया, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये बात जानो, कहीं चीज से आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। देखो तुम्हारे बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है, किधर है पूछा। वो बोले जिंदा है, लेकिन ये शरीर को छोड़ दिया उसने। ये शरीर जो है अभी काम का नहीं है, क्योंकि अनेक व्याधियां फैल गई शरीर में हैं, इसलिए शरीर छोड़कर दूसरे गंतव्य स्थान में चली गई है। अभी उसको और एक शरीर मिलेगा उसको। हाँ, तुमको कुछ चिंता नहीं। वो ये शरीर से मुक्त होने के कारण वो मुस्कुरा रही है वो। हाँ, लेकिन तुम रो रहे हो। हाँ, तो ऐसे वो बोलने के बाद उसको थोड़ा शांत हो गया वो। हाँ, उसके बाद ये बात जब सुना तो किधर जाएगी, उसके लिए गंतव्य स्थान क्या होगा, अच्छा होगा ना। बोला अरे वो तो तुमने भी थोड़ा भक्ति किया है, ये भी 2-4 माला करता था, वो बीबी भी करती थी 2-4 माला। तो प्रभु जी बोले कि जो भक्ति करके छोड़े हैं उनको भगवान की भक्ति करने के लिए मौका मिलेगा। वासुदेव आश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण, ऐसे विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। एक श्लोक है, वेदांतगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धि शूद्रो सुखमवाप्नुयात् वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण, ऐसे एक श्लोक है। देखिए, अगर कोई ब्राह्मण हो वो वेदांत में पारक बन जाएगा, वो पारंगता प्राप्त करेगा। वेदांत को ब्राह्मण से आत। क्षत्रियो विजयी भवेत, अगर कोई क्षत्रिय हो तो रणभूमि में उसको विजय प्राप्त होगा। वैश्य हो तो धन समृद्धि उसको मिलेगा। शूद्र हो तो सुखम अपने हाथ, उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा उसको शूद्र को। और वासुदेव भक्तों को क्या मिलेगा, कोई पूछेगा। वासुदेव आश्रयो मर्त्यो, अगर वासुदेव की भक्ति करके कोई मरेगा, वासुदेव परायण है, वापिस वो कृष्ण के ही भक्त बनेगा वो। ऐसे बताते हैं। तो वही प्रभु जी ने बोला उसको, तुम लोग कृष्ण की भक्ति की है, वो कृष्ण की भक्ति ही उसको प्राप्त होगा। तुमको चिंता नहीं। उसके बाद एकदम शांत हो गया वो। तो वापस हम लोग लौट आ रहे थे, तब देवामृत प्रभु ने मुझे बोला, देखो चित्रकेतु की कथा सुना है तुमने। वो जिस तरह चित्रकेतु छाती में मार रहा था, रो रहा था, राजा था, नीचे धरती में बार बार गिर पड़ा, वो लोटपोट रहा था वो। और मंत्री लोग भी रो रहे थे, सब प्रजा रो रही थी, रानी भी रो रही थी, सब लोग। तो एक राजा रानी रो रहे हैं, इसके कारण सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि एक तरह का मोहग्रस्त अवस्था में जीव शरीर को आत्मा समझ बैठता है देहात्म बुद्धि के कारण। तो चित्रकेतु को जगा दिया नारद मुनि ने उनके ही बेटे के द्वारा आत्मबोध देकर। तो प्रभु जी बता रहे थे कि देखो, धीरस तत्र न मुह्यति, भगवान बताते हैं आत्मा शरीर के बीच में भेद जो समझ लिया है, ऐसे धीर पुरुष कभी अफसोस नहीं करेगा। उसको मालूम है कि ये व्यक्ति को जितना समय जीना था वो जी लिया, अभी अगले गंतव्य स्थान में जाएगा जी। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं दिव्य ज्ञान जग जाता है, हमारे बर्ताव अलग रहता है। लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं पढ़े हैं वो इस दुनिया के तकलीफ को झेल नहीं पाते हैं वो। तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उनको ओवर थिंकिंग होता है। कुछ लोग दुख से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम आजकल बढ़ जाता है, और लोगों के अंदर सहना शक्ति नहीं है आजकल। तो हम लोग भौतिक दुनिया से ना पहचान कर भगवान के साथ कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं। जैसे एक बच्चा एक समुद्र के किनारे में अगर रेत का महल बना रहा हो, आपने देखा सैंड कैसल बनाते हैं बच्चे हैं, लेकिन माँ बोलती है बेटा अभी 7 बज गया, अभी अंधेरा छा गया, अभी आसमान में चलो, कर वापस लौट जाते हैं। क्या करेगा बच्चा है? तो ऐसे ही दूल को निकाल कर बैठ जाएगा गाड़ी में, वो लोग घर चले जाएंगे हैं। तो बच्चे का संबंध जो है, जो समुद्र के किनारे के साथ, वो एक शाम का संबंध है वो। माता पिता के संबंध जो है वो 90 साल 100 साल का संबंध है, करेक्ट है ना? तो ये सोचने की बात इस तरह है, इस दुनिया के साथ हमारा संबंध क्षणभंगुर है, भगवान के साथ संबंध जो है वो शाश्वत है। तो ये दोनों को तुलना करके देखो, ये दुनिया करोड़ों साल बीत गया इस दुनिया में, और हम लोगों का अवधि जो है 100 साल है। ये 100 साल एक फ्लैश जैसा है, करेक्ट है ना? बड़ी बात नहीं है। तो ये शरीर जो है जीर्ण होने वाली शरीर है, आज नहीं तो कल शरीर तो मिट ही जाता है, लेकिन
जो आत्मा जो है अमर है, अजर है, आत्मा शुद्ध है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान जैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा भी है। तो इस तरह हम लोग ये बात अगर हम समझ लेते हैं हमारे असली संबंध, तो इस तरह हम शास्त्र पढ़ते समय जिस तरह ये कमरे में अभी इतने लाइट लगाया गया है, अगर लाइट नहीं होगा तो कितना अंधकार होगा। अंधकार में हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अगर कोई भागते हुए अंदर आएगा तो सबको तकलीफ होगा। किसी के पाँव के ऊपर पाँव रखेगा, नहीं तो सर के ऊपर पाँव रखेगा, सब लोगों को तकलीफ होगा उसका। इस तरह हम लोग अज्ञानता के कारण दुनिया में नाना तरीके के तकलीफों को जीव भोगता है। तो अगर हम अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मबोध देते हैं। आप देखेंगे अर्जुन को वो शोकामग्न अवस्था से साहसमय अवस्था में भगवान ने कैसे लाया, दिव्य ज्ञान देकर, करेक्ट है ना। और वो दिव्य ज्ञान हमें भगवान किताबों के रूप में दिए हैं, हमको वेद व्यास ने दिया हमको 5000 साल के पहले। तो हम देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु रोज प्रातः काल में उठकर नहा धोकर पहले जाते थे जगन्नाथ के दर्शन के लिए, आरतियाँ अटेंड करते थे। उसके बाद तोटा गोपीनाथ में जाते थे, किसको सुनते थे? गदाधर पंडित, वो पढ़ते थे भागवत से। महाप्रभु नित्यानंद सब लोग बैठकर श्रवण करते थे उसको, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। वो ऐसा नहीं थी कि वो गोपी गीत सुनते थे, युगल गीत, गोपी गीत। वो क्या सुना उन्होंने? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। क्योंकि एक उदाहरण सेट कर रहे हैं कि हम लोगों को भी बेसिक फिलॉसफी सुनना चाहिए पहले। आज के लोग बोलते हैं कि हम उज्ज्वल नीलमणि पढ़ रहे हैं, हम गोविंद लीलामृत पढ़ रहे हैं, माधव महोत्सव पढ़ रहे हैं, हम अभी गोस्वामियों के षड दर्शन पढ़ रहे हैं, लोग बोलते हैं। महाप्रभु खुद प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र सुनते थे, और होने के बाद क्या बोलते थे? एक बार हो गया तो क्या बोलते थे? स्पीक इट अगेन बोलते थे, और एक बार बोलो, दूसरी बार, सैकड़ों बार सुनते थे इसको, ऐसे बताया है। तो महाप्रभु खुद ही ऐसे सुनते थे, और उसके बाद नाम जप के लिए समुद्र के तट में चले जाते थे, बैठ कर घंटों घंटे करते थे, 1 बजे 2 बजे तक करते थे नाम जप। जब भगवान चैतन्य अक्रूर तीर्थ में गए थे वृंदावन में, अनेक लोगों ने उनको अपने घर में बुलाया प्रसाद परोसने के लिए। एक दिन इधर गए, एक दिन उधर गए, ऐसे 2-4 घर में जाने के बाद दर्जनों लोग आ गए महाप्रभु का स्वागत करने। एक ही दिन दर्जन लोगों ने बोला कि आज हमारे घर में आ जाइए। तब बलभद्र भट्टाचार्य साथ में थे। महाप्रभु को उन्होंने बोला कि ये इधर वृंदावन में आने के बाद मेरा सर घूम रहा है अभी, इतना चक्कर आ रहा है मुझे, कि कितने लोगों को एक दिन में फिक्स कर पाऊंगा। सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे हमारे घर में बोल रहे हैं। तो उधर से महाप्रभु एक स्थान, एकांत स्थान में जाते थे जो अक्रूर तीर्थ नाम का स्थान है। उधर जाकर बैठकर घंटों घंटे 1 लाख नाम नहीं तो 2 लाख नाम जपते थे महाप्रभु। तो रोज भागवत कथा का मॉर्निंग में आरती अटेंड करना, उसके बाद भागवत श्रवण करना, उसके बाद नाम जपना, और दोपहर को सिद्ध बकुल में जाते थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, इन लोगों को मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर को प्रसाद परोसने के लिए। और शाम के समय 3 घंटे का हरिनाम संकीर्तन निकालते थे उधर जगन्नाथ के मंदिर में। एक चैप्टर है बेड़ा कीर्तन, पास संस्कृत की चैप्टर है। तो महाप्रभु भक्तों को इकट्ठित करके 3 घंटा कीर्तन। तो अगर आप महाप्रभु की दिनचर्या देखेंगे, प्रभुपाद जी ने जो बनाया उससे मिलजुलता है। प्रभुपाद जी ने भी आरती बनाया है, नाम जप किया है, भागवत का श्रवण दिया है, भक्तों के साथ प्रीति लक्षणम वो दिया है। इस तरह हम देखेंगे वही चीज़ों को प्रभुपाद जी ने पकड़ कर हमको दिया है। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं इसमें चैतन्य चरितामृत में, एक धान्य जो व्यक्ति नहीं खाएगा ना, उसके शरीर में एक कमजोरी आ जाता है। एकादशी के दिन हम लोग धान्य नहीं खाते हैं, अगले दिन हम देखते हैं कि थोड़ा, कितने लोगों का अनुभव है कि जो पांडव निर्जल एकादशी आपने किया, अगले दिन कितना कमजोरी महसूस होता है, करेक्ट है ना? शरीर क्षीण हो जाता है, ताकत नहीं है, जैसे बलून से हवा निकाल दिया जाए, कैसे बलून दिखता है ऐसे हो जाता है शरीर। ऐसे एक बार हमारे गौरंग प्रभु बता रहे थे, किसी मंदिर में गए थे, वो पांडव निर्जल एकादशी होने के बाद अगले दिन पहुंच गए किचन में 6 बजे, उनको तुरंत जूस चाहिए था। जूस लाओ बोला उन्होंने। गौरंग प्रभु को देखकर किचन का हेड जो था, गौरंग प्रभु हमारे मंदिर में, आपको तो वीडियो में देखा हमने, आप खुद ही आ गए हैं। तुरंत भागते हुए गया, वो जल्दी लाओ बोला प्रभु जी ने।
लेके आकर उन्होंने गार्लैंड पहनाया प्रभु जी को। प्रभु जी बोला अरे ये सब बाद में करो, लेके आओ जूस अभी। वापस भागते हुए गया उधर डेटी रूम में, चंदन लेकर आया, चंदन का लेप लगाया। प्रभु जी बोला अरे ये सब फॉर्मेलिटी बाद में करो, पहले जूस लेकर आओ। बड़ा दंडवत प्रणाम किया, अष्टांग प्रणाम कर दिया। प्रभु जी बोले कि तुम्हारे दंडवत से ज़्यादा प्यारा है मुझे अभी पीना है, जूस पीना है, अभी लेके आओ। तो आप देख सकते हैं कि धान्य खाए बिना हमारे शरीर में कितना कमजोरी आता है। इसी तरह अगर हम प्रभुपाद की किताबों को ना पढ़ने से, एक दिन नहीं पढ़ो, 2 दिन नहीं पढ़ो, ये साउंड वाइब्रेशन से दूर रहो, आप देखेंगे धीरे धीरे माया घुस जाती है। क्योंकि कृष्ण और माया आपके निकट ही हैं। अगर आप कृष्ण को ले लिया अंदर तो माया के लिए जगह नहीं है। तो कृष्ण, जितना कृष्ण के अभाव है उतना माया घुस जाइए। x 1 - x तुरंत तो आ जाएगा। ऐसे भगवान ने रखा है इधर। एक ही श्लोक में दोनों के बारे में भगवान बताते हैं। क्या श्लोक है वो? दैवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान बताते हैं कि 3 गुणों से बनाई हुई जो माया देवी है ये बहुत दुष्कर है, इसको पार कर पाना नामुमकिन है। देखिए जब ये शब्द जो है दुरत्यया, इधर से आता है दुर्गा। दुर्गा का मतलब दुर्गमा, इनको पार करना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूरेबल, बोलते हैं ना। ड्यूरेबल का मतलब उसको तोड़ नहीं सकते आसानी से आप, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, बोलते हैं उसको ड्यूरेस, ड्यूरेबल अंग्रेजी में। वो किधर से आता है? दुरत्यया। माया बहुत इतना माया की शक्ति है कि अगर बहुत बड़े किला के अंदर आपको रख दिया, आप चढ़ नहीं पाओगे, दीवार बहुत ऊंचा है आप बोल सकते हो, लेकिन इधर दीवार है ही नहीं। दीवार के बिना छोड़ दिया जीवों को, फिर भी हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो मोहग्रस्त अवस्था में रखती है। उसके पास 2 पाश है उसके पास। एक है उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति, आवरण डालती है जीवन के ऊपर। जैसे अगर कोई ठंडी के मौसम में आपका शरीर गुटगुट रहा है, जैसे टेलीग्राम गुटगुट ऐसे करता है ना ठंडी के मौसम में, देखा आपने? अभी आ रहा है ठंडी का मौसम, दिसंबर, करेक्ट है ना? सुबह उठने के बाद कट 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 करता है ना, देखा आपने? तो उधर अगर कोई आपके ऊपर एक बड़ा ब्लैंकेट फेंक दिया तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वो डालने के बाद वो लाठी लेकर मारता है आपको, कैसे लगेगा आपको? पट 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 करके मारता, अयो माँ भागेंगे आप, है ना? वहाँ तो वही करते हैं। पहले क्या करते हैं, वो जब आवरण देती है हमारे ऊपर तब हमको अच्छा लगता है। इसलिए जो गलत चीज़ है हमको पहले अच्छे लगते हैं। जैसे भी ये फूड जो है ना, ये जो जंक फूड है, उसको खाओ बहुत अच्छा लगता है खाते समय, वो ब्लैंकेट जैसा है। उसके बाद पिटाई करेगी वो, हाँ? उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति, आवरणात्मिका शक्ति, उसके बाद प्रक्षेपात्मिका शक्ति, वो किकिंग पोटेंसी, कवरिंग पोटेंसी एंड किकिंग पोटेंसी। पहले कवर करके किक करते हो, हाँ? इस तरह माया देवी के आवरण आ जाता है जीवन के ऊपर। वो बुलक्कड़ होकर, मूर्ख होकर इस दुनिया में भटकते हैं, तब उनको लात मिलता है। हर एक चीज़ ऐसे है। देखिए ये जो आजकल विद्यार्थी वेपिंग करके कुछ वेपर लेते हैं, उसका सुगंध अच्छा लगता है, लेकिन उसमें विष है, उसमें विष का मतलब है ड्रग्स है उसमें। जैसे पेट्रोल का स्मेल आपको देखा है, गाड़ी का पेट्रोल डाल रहे हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता, अच्छा है क्या अंदर लेने के लिए? अंदर लेंगे ना आपके लिए खराब है वो, हाँ? जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमको अच्छा लगता है, वही माया है, हाँ? करेक्ट है ना? इसलिए जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको नकारना हो, सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए? जानकारी चाहिए। 2 जानकारी हमको चाहिए। व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ईटिंग जंक फूड एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग सैलड्स एंड नेचुरल फूड। करेक्ट ना? दोनों आपको मालूम होना चाहिए, हाँ? तो आपको और भी एक चीज़ करना पड़ेगा, जो सैलड्स को आपके टेबल में रखना चाहिए और जंक फूड को इतना अंदर रख देना चाहिए कि उसको निकालने के लिए टाइम लगना चाहिए आपको, हाँ? जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है वो निकट रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, हाँ? दूर रख देना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छा है उसको एकदम निकट रहना चाहिए। अगर आप टेबल में पहुँचते ही आपको एप्पल मिलता है, काकड़ी मिलता है, वही खाओगे ना आप। अगर टेबल में ब्रेड रख दिया, कुकीज़ रख दिया, तो प्रसाद के बाद भी एक खाने के लिए मन करता है, करेक्ट है ना? इस तरह शास्त्र पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि किन चीज़ों को हमारे निकट रखना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हाँ? और क्या चीज़ हमारे लिए
हानिकारक है, क्या चीज़ हमारे लिए हितकारक है, ये सब शास्त्र बताते हैं, एकदम क्लियर बताते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, ऐसे भगवान बताते हैं। कार्य अकार्य, क्या करने के लिए योग्य है, क्या अयोग्य है, वो शास्त्र पढ़कर जानो, ऐसे बताते हैं। अगर उसका मतलब है शास्त्र नहीं पढ़ा तो इंसान नहीं जानेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको। जैसे ये कॉलेज में मैं जाकर प्रवचन दिया, 4 नियम बता दिया मैंने, तो उसके फीडबैक में देखा कम से कम उसमें, उधर तो 300-400 लोगों ने अटेंड की, 100 लोगों ने लिखा था कि आज से हम मांस को छुएंगे नहीं, हम आज से हम छोड़ देंगे। हमको पता नहीं था कि इतना खराब है, अनेक लोगों को मालूम ही नहीं है, अनेक लोगों को। इसलिए जब तक हम बोलेंगे नहीं उनको मालूम नहीं होगा। तो किधर से हम बोलना चाहिए? शास्त्र से। लेकिन अगर शास्त्र सुनने के बाद अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न से सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उसको इस दुनिया में भी सुख नहीं, उस दुनिया में भी सुख नहीं बताते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़कर उसके बाद भी अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है कोई, उस व्यक्ति को भक्तों की संग की जरूरत है। तो पहले पढ़ना चाहिए शास्त्र। भगवान बताते हैं 4.34 भगवद गीता में, पहुंच जाओ गुरु के पास, उनके श्री चरणों में आश्रित सेवा करो, श्रवण करो, प्रश्नोत्तर करो, और अच्छी तरह समझने के बाद उसको अपने जीवन में लागू करो, और इस तरह तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो ये भागवत में एक श्लोक आता है, जय रीदृषि भगवतो, what that was? You check that verse, first line. Vekantato nigamabhih प्रतिपादितान तुष्यन्तदभ्र करुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्करोति विनोद पात्रम, ऐसे एक श्लोक है। यही रीदृषि भगवतो, लास्ट वर्ड कैन चेक इट। तो बताते हैं जो आचार्य हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरु महाराज जी, गुरु वर्तमान आचार्य हैं, ये सब लोग जो हैं, ये लोगों ने हमारे लिए जो काम किया है उसके ऋण को चुकाना हमारे लिए नामुमकिन है, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है? इस दुनिया में अगर कोई शूद्र हो आपके वजन उठा सकता हो, कोई वैश्य हो आपको थोड़ा पैसा लोन में दे सकता हो, अगर कोई क्षत्रिय हो किसी खतरे से आपको बचा सकता हो, कोई ब्राह्मण हो कुछ 2 अच्छे शब्द बोलकर स्वस्ति वाचन कहकर आपको थोड़ा शांत कर सकता है। लेकिन एक वैष्णव हो आपको इस शरीर रूपी पिंजरे से निकाल कर आपको भगवत धाम लौटा सकता हो। इसे ये 5 लोगों में से श्रेष्ठतम काम किसने किया? वैष्णव ने किया। इसलिए वैष्णव के लिए हम कुछ भी उस ऋण को चुका नहीं सकते। इसे बोलते हैं चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसे बताते हैं। देखिए वेदों में 5 यज्ञ बताया गया है। पंच यज्ञ मालूम है क्या क्या है? एक है भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और एक ऋषि यज्ञ, और 5वां है। इसमें क्या क्या बताता हूँ आपको। हाँ, 5वां देव यज्ञ है। देव यज्ञ देखिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, एक अतिथि आता है, तो उसको अतिथि सत्कार करते हैं, उसको बिठाते हैं, पानी देते हैं, उसको भोजन देते हैं, 2 अच्छे शब्द बोलते हैं आप, वो कर्तव्य है मनुष्यों का। दूसरा है भूत यज्ञ का मतलब है जो गाय होती है दूध देती है, बैल होती है खेत जोतती है, बिल्ली होती है वो चूहे की दूर रखती है, कुत्ता जो है वह घर को सुरक्षा प्रदान करता है, गधा जो है वो भोजन उठाता है, और घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी में हमको सवारी के लिए लेकर जाता है। ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ये जानवर जंगल में नहीं रहना चाहते, मनुष्यों के साथ रहना चाहते हैं ये जानवर, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इन जानवर अगर हमारे पास हो, इनको भी संभालना, इनको पालन पोषण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। तो भूत यज्ञ है, नृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, और देव यज्ञ क्या है? देवता लोग जो हमको सूर्य की ताप रोशनी दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ये सब, तो उनके लिए भी हम ऋणी बनते हैं।
और ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं, जो शास्त्र जो है, वेद जो है, उनकी ओर हमारा ऋण क्या है? उनको पढ़ना, उनको पढ़ने से ऋण चुक जाता है। हाँ? और ऋषि यज्ञ, जो ऋषि जो होते हैं उनके लिए हमारे कर्तव्य क्या है? जैसे हमारे गुरु प्रभुपाद ये सब ऋषि हैं, तो अगर हम उन्होंने हमको आश्रय प्रदान किया है तो हमारे उनके लिए ऋण क्या है? उनके आदेशों का पालन करना। हाँ? तो इनमें से दो चीज़ महत्वपूर्ण हमारे लिए, प्रभुपाद जी और गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना और वेदों को पढ़ना। तो चाणक्य ने बताया कि अगर वेदों को, शास्त्रों को आप नहीं पढ़ोगे, ये जो दो आंखें हैं ये दो घाव के समान है, ऐसे बताता हूँ। इफ यू डोंट यूज योर टू आइज टू स्टडी द शास्त्र, इट इज एज गुड एज टू वुंड्स ऑन योर फेस, ऐसे बताते हैं। क्योंकि ये दो आंख भगवान ने इसलिए दिया है, शास्त्र को पढ़कर, शास्त्र के मर्म को समझकर और भगवान के सुंदर श्री विग्रह को उस दिव्य ज्ञान के साथ हम देख सके। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के विग्रह को देखते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग समझावट होता है भगवान के बारे में। लेकिन सही समझावट के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले हम जड़ दृष्टि से देखते हैं, वो सुंदर पुतला जैसे दिखता हो। मनोमय दृष्टि से जब हम देखते हैं, जो मन के अंदर भगवान बस गए, तब हम उनको प्रेम की दृष्टि से हम देखते हैं। उसके बाद चिन्मय दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब हम समझ लेते हैं कि मेरा शरीर भी नश्वर है, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, और भगवान भी शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है। उस रूप से जब देखता है, तब भगवान ने बोला, महाप्रभु ने क्या बोला? प्रतिमा तुम नाई साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे बोला। आप नवचंद्र एक पुतला नहीं हो, आप कौन हो? ब्रजेंद्र नंदन हो आप। ऐसे कोई देख सकता है। तो ये देखने के लिए दो चीज़ चाहिए हमको। एक है हम शास्त्र का श्रवण पठन करना सर्वप्रथम, उससे हमारे ज्ञान बढ़ता है। लेकिन सेवा, गुरु की आदेशों का पालन करने से और सेवा करने से चित्त का शुद्धि होने के बाद वो ही ज्ञान प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान ही प्रेम बनता है। लेकिन वो ज्ञान अधूरा रहेगा जब हम सेवा में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कोई पांडित्य प्राप्त करेगा, वो पांडित्य कुछ काम का नहीं है वो। क्योंकि ज्ञान तो एक पहला चीज़, ज्ञान अर्जित करना, लेकिन उसको पाचन करने की क्षमता तब आता है जब हम एक गुरु के श्री चरणों में जाकर अपने अहंकार को त्याग कर, गर्व को त्याग कर, आलसीपन को छोड़कर हम लोग शरणागत होकर वो जो भी सेवा देते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे उसको करना। तब एक ज्ञान हमारे चित्त के अंदर जाकर बैठता है, तब ये काम में आता है। नहीं तो आपके पास अगर चेक बुक हो, लेकिन चेक बुक गुम गया, बैंक में 5 लाख 10 लाख भी हो, आप निकाल नहीं पा रहे हो आप। इस तरह ज्ञान है लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं है जब तक हम गुरु की श्री चरणों में आश्रित होकर हम सेवा नहीं देते हैं। इस तरह है। तो अनेक चीज़ बोला जा सकता है। ये श्लोक जो बोला मैंने, व्हाट इज इट वाज? यैरीदृशी भगवतो रचनानुवादात्। करेक्ट करेक्ट। यैरीदृशी भगवतो रचनानुवादात्। करेक्ट। एकांततो निगमभि प्रतिपादितान् तुष्यन्तदभ्रकरुणाः सकृतेन नित्यं को नाम तत्करोति विनोद पात्र। बताते हैं कि जिस तरह गंगा के जल को हम 2 हाथों से लेकर ऐसे गंगा को ही देते हैं, इस तरह हम गुरु को क्या कर सकते हैं? हम गुरु के दिए हुए आदेशों को पढ़कर, सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करना। तो प्रभुपाद जी दोनों चीज़ के ऊपर जोर देते थे, उनकी किताबों को पढ़ना, उनकी किताबों को वितरित करना। एक बार प्रभुपाद कभी कभी ड्रामा करके दिखा देते हैं। एक वक्त को बुलाया उन्होंने, प्लीज़ कम हियर प्लीज़ टेक द बुक, और उसके एक वक्त के हाथ में किताब दिया प्रभुपाद जी ने। तो उन्होंने लिया हाथ में, प्रभुपाद ने बोला उसको, मुझे पूछो किताब के अंदर क्या है। तो वक्त ने पूछा प्रभुपाद के अंदर क्या है? प्रभुपाद ने बोला, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, यू रीड एंड फाइंड आउट। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, आप खुद ही पढ़कर समझ लो क्या क्या लिखा है उसमें। प्रभुपाद बोले, ये भक्तों का हाल है अभी, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। हैं भक्त लोगों को किताब के अंदर क्या है मालूम नहीं, क्योंकि वो पढ़े नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, इसलिए वितरित करने के पहले आप क्या करो, उसको पढ़ो, ये बात बोले। और एक बार एक लेटर ने प्रभुपाद ने लिखा,
If our devotees do not read our books, they will simply eat, sleep and fall down. ऐसे बोले हैं, वो खाएंगे, सोएंगे, पतित हो जाएंगे। शुरुआत में कमजोरी का महसूस होता है, बाद में पतन हो जाता है। पहले कमजोरी का महसूस होता है, जिस तरह से अगर भोजन नहीं डाला आप पेट में, आपको कमजोरी का महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन 30 दिन खाया ही नहीं तो मर ही जाता है। इस तरह है ये प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना जो होता है, पढ़ने से हमारे आंख खुल जाता है, दिव्य ज्ञान जग जाता है। और उसके बाद हम भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करना, श्री विग्रह के साथ व्यवहार कैसे करना। जो कर्मी लोग जो हैं उसमें अगर कोई दुष्ट हैं, जो लोग भगवान के विरुद्ध हैं, नास्तिक हैं, उनसे दूर कैसे रहना, और पर जीवों को क्लेश कैसे नहीं देना, सहिष्णुता, उपकारिता, ईश्वर के प्रति अनन्यता, ये सब गुण भक्त में आ सकता है जब हम किताबों को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। तो इस तरह से हम प्रभुपाद जी जोर दिया। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं भूल गया बोलने के लिए, प्रभुपाद जी बोले कि ये किताबों को नहीं पढ़ोगे तो हम क्या बनेंगे, सहज्य बनेंगे। सहज्य का मतलब क्या है, कुछ भक्त कोई भक्त बोल रहा था कि भगवान मेरे स्वप्न में आए, भगवान ने ये बोला वो बोला। मैं बोला अरे भगवान ने जो बोला है शास्त्र में वो पढ़ते नहीं, सपने में जो बोलते वो सुनता है। सपने में कुछ भी बोलता है, भगवान ने ऐसा बोला वैसा बोला है, शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो सहज लोग क्या करते हैं, गुरु को ही स्वीकारते नहीं है। एक व्यक्ति है, अभी उसका 20 साल हो गया, उसका अभी तक गुरु का शरण नहीं गया। वो बोल रहा है कि क्या प्रभु जी, अगर गुरु का शरण में जाएंगे ना, वो आदेश दे देंगे ये करो वो करो, बोलेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा बिंदास अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, आता है इस कान में, आता है जाता है, माला भी करता है, लेकिन मनमानी करता है। तो हम लोग जब तक गुरु का आश्रय लेकर शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तब हम सुधरेंगे नहीं। तो आता जाता उसमें सुधार नहीं आ रहा है उसमें, वही कारण। तो सहज्य है, वो सहज्य का मतलब क्या है, कुछ भी नाटक करना, भक्ति के नाम में कुछ भी करना, उसका चरित्र ठीक नहीं है। क्योंकि वो पुरुष है लेकिन स्त्रियों के साथ मिलजुलता है, अनेक स्त्रियों के साथ, तो उसका व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने बोला क्योंकि तुमने गुरु नहीं किया है, गुरु का आश्रय नहीं लिया तुम 4 नियमों को कठोरता से पालन नहीं करते हो। क्योंकि शास्त्र पढ़ना भी नहीं, गुरु भी नहीं किया, लेकिन इस कान में आना, थोड़ा नाच कर निकल जाना, प्रसाद खाना निकल जाना, ऐसे। तो ये लोग सहज्य बनते हैं लोग। तो एक पुणे में ही हुआ, एक माता जी ने मुझे बोला, प्रभु जी एक भक्त है हमारे काउंसिलिंग ग्रुप में, उन्होंने वृंदावन से कोई तो आया है, उसका प्रवचन उनके घर में रखा है, सारे मेरे काउंसलर्स को बुलाया है उन्होंने प्रोग्राम में, मुझे छोड़कर, काउंसलर को छोड़कर बाकी सब काउंसलर्स को बुला लिया उन्होंने प्रोग्राम में। लेकिन ये काउंसलर ने माता को पूछ लिया कि क्या हम लोग को उसमें जाना है कि नहीं, तब इनको पता चला। तो मैंने बोला उस माता जी को, आपकी उस काउंसलर को फ़ोन करो, बोलो कि सारे काउंसलर्स को आप फ़ोन करके बुलाना सही नहीं है, क्योंकि ये जो आया है, कोई वृंदावन से कोई आया है, बोलता है कि इनके दादाजी लोग जानते हैं, दादाजी दादी जी उनको जानते हैं, इसलिए उनको घर में बुलाया। तो तुमको संग करना तो करो, लेकिन बाकी लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि उटपटांग चीज़ कुछ बोलेगा, कहीं इधर से उधर से कुछ बोलेगा, लोगों के मन में शंका ज़्यादा पैदा होगा। तो हम ऐसा नहीं कि किसी से भी हम सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माता जी थी, ये कार्यक्रम में आती थी, काउंसलिंग में जुड़ी थी, लेकिन उतना जानकारी नहीं था कि प्रभुपाद की किताब पढ़ने में बाकी लोगों से सुनने में फ़र्क क्या है, उनको ये मालूम नहीं था। वो माता जी काउंसलर को चिल्लाने लगी, क्या माता जी ये भी भक्त है ना, कृष्ण की लीला ही बोलने वाला है ना, आपको क्या प्रॉब्लम, आप ईर्ष्या क्यों करती हो, ऐसे वो बोलने लगी वो। माता जी उसके बाद बोली, देखो 1.8.36 भागवतम 1.8.36 पढ़िए। उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से सुनोगे, आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं जगेगा। ऐसे अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टयतापयः, ऐसे एक श्लोक है। अगर कोई अवैष्णव हो
कोई मायावादी हो, ऐसे व्यक्ति से आपने कृष्ण कथा लीला सुनी तो किसके समान है? एक दूध में एक चिमटी आपने विष डाल दिया, देखने में दिखता नहीं है वह, लेकिन पीने के बाद मर जाएगा। आपका भक्ति सेवा भाव मिट जाता है उससे। कोई सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे सोचता है जीव मूर्खता से। इसलिए ऐसा, जैसे आप लोग पानी पीना है ट्रेन में, आप कुछ नल में जाकर ऐसे मुँह रखकर पानी नहीं पियोगे। हम लोग पीते थे उस जमाने में 1970 1980 में ऐसे पीते थे पानी किसी भी नल से। लेकिन बाद में दुनिया बदल गया ना बहुत, है इतना प्लास्टिक आ गया, क्या क्या आ गया आजकल, है पोल्यूशन आ गया। आजकल पानी पीना तो लोग क्या करते हैं, बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं, जो सील है कि नहीं देखते हैं। तो अगर शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए हम लोग सावधानी से सही चीज़ को ही अंदर डालते हैं, इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी डालने वाले चीज़ जो श्रवण होता है वो भी सोच विचार कर श्रवण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से श्रवण नहीं करना चाहिए। ये भी बात प्रभु बताते हैं, हम सहज्य नहीं हो जाना चाहिए। डोंट बिकम मायावादी, डोंट बिकम सहज्य, डोंट बिकम कर्मी। कोई आपको कर्मोन्मुखी सुकृति दे रहा है, कोई ज्ञानोन्मुखी योगोन्मुखी दे रहा है, हमको भक्ति सुकृति चाहिए, भक्ति बढ़ाने वाली चीज़ सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के किताबें, प्रभुपाद जी के प्रवचन और हमारे गुरु के किताबें और प्रवचन, इसको प्राधान्यता हमें देना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर हम बार बार सुनने से आवर माइंड विल बिकम ऑक्यूपाइड विद प्रभुपाद भक्तिवेदांत परपोर्ट्स। हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी किसी भी विषय के बारे में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, हाउ कैन यू कॉन्फिडेंटली स्पीक अनलेस यू हियर। आजकल लोग किसी से भी सुनते हैं। मैंने लोगों को बताया, मेरे लेक्चर भी सुनने के पहले प्रभुपाद जी का कम से कम रोज आपको 15-20 मिनट सुनना चाहिए, आपके गुरु महाराज का 15-20 मिनट सुनना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी और व्यक्ति का लेक्चर सुनिए आप। एवरी डे 15-20 मिनट्स ऑफ गुरु, 15 मिनट्स ऑफ प्रभुपाद, अनदर हाफ एन आवर ऑफ भक्तिवेदांत परपोर्ट्स। ये कितना कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, किसी और को सुनना है और कुछ किताबों को पढ़ना है तो पहले टैक्स भरो, बाद में बाकी सब पढ़ सकते हो। लेकिन आजकल कितने कितने किताबें आ गए, इस्कॉन में भी बहुत कुछ किताबें आए हैं, इसलिए उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले टैक्स भरना चाहिए हार देने से। तो इस तरह किताबों को पढ़ने के संबंध में प्रभुपाद जी अनेक बार जोर दिया। 1972 में एक लेटर लिखा प्रभुपाद जी, हमारे भक्तों का संख्या बढ़ रहा है लेकिन भक्त लोग शास्त्र को अच्छी तरह नहीं पढ़े हैं, Therefore we have to boil the milk, बोले प्रभुपाद जी। दूध से अभी रबड़ी बनाना है हमको। कितने लोगों को रबड़ी अच्छा लगता है दूध से भी ज़्यादा, करेक्ट ना? हाँ, रबड़ी क्या है? रबड़ी परिपक्व बकता है, और दूध जो है वो नवसिखिया बकता है। नहीं तो नवसिखिया बकता को हरा आम होता है ना, हरा रंग का, ऐसा हरा रंग का आम को ऐसा करके आपको ये होगा, क्या बोलते हैं उसको? कट्टा, कट्टा होता है, वो कट्टा होता है, हाँ कट्टा होता है। और पका आम कैसा है मेरा? तो आपको कच्चा आम जैसे रहना, पक्का आम जैसे बनना। हाँ पक्का। तो पक्का आम का मतलब परिपक्व बकता, और परिपक्वता तब बढ़ता है जब हम नियमित रूप से रोज पढ़ते हैं। जैसे हम रोज दांत सफाई करते हैं, नहीं तो मुंह से बास निकलेगा। इस तरह हम रोज नहाते हैं, नहीं तो शरीर से बास निकलेगा। इस तरह हम रोज नाम जप नहीं करेंगे तो हमारे मन की दूषण बढ़ जाता है। इसी तरह रोज श्रवण नहीं करने से शोक मोह भय इत्यादि बढ़ जाता है। लेकिन श्रवण करने से शोक मोह भय अपहा बताया गया है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपहा, ऐसे बताया गया है। शोक भूतकाल के बारे में शोक, वर्तमान काल के बारे में मोह, और भविष्य काल के बारे में भय लोगों के अंदर जो है वो मिट जाएगा शास्त्र के श्रवण से। तो एक लास्ट श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। सब लोग बोलिए, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। ये बताते हैं शृण्वतः शास्त्र को श्रवण करना, शृण्वतः श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, नित्यम का मतलब है रोज, रोज श्रद्धापूर्वक हमें श्रवण करने चाहिए। तो हम प्रातः काल में उठकर अगर हम नहा धोकर भगवान को दिया जलाकर बैठकर
2-4 पेज पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, 2-4 माला भी जपते हैं मंगल आरती के पहले, बहुत अच्छी बात है वो। तो श्रद्धा के पूर्वक, श्रद्धा के साथ पढ़ो, नित्य पढ़ो, और नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम बताते हैं। स्वचेष्टा का मतलब है आपकी ओर से यत्न होनी चाहिए। आप मत बोलो कि हमारे मेंटर ने, काउंसलर ने साधना कार्ड चेक नहीं किया पिछले 3 महीना, जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे उनके ऊपर आरोप मत लगाओ। स्वचेष्टितम का मतलब क्या है? स्वचेष्टा करो अपनी ओर से। जिस तरह अभी फेस्टिवल का दिन हम सचेष्टा करके प्लेट उठाकर क्यू में जाकर खड़े हो जाते हैं, करेक्ट है? करेक्ट है ना? बोलना नहीं पड़ता किसी को। इसी तरह परम पूज्य महाविष्णु महाराज जो थे, उन्होंने बोला उधर कुंजबैरी मंदिर में एक ब्रह्मचारी को बोला उन्होंने, वो ब्रह्मचारी बोल रहा था महाराज जाने के मन में वासनाएं उठते हैं, क्या करना चाहिए? महाराज विवाह कर लो बोला। बोल नहीं महाराज विवाह नहीं करना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपको। विवाह करना तो हम विवाह करके निकल जाते थे हम। विवाह किए बिना क्या कर सकते हैं? महाराज बोला वही बोला मैंने तुमको, विवाह करो, लेकिन किसके साथ? भागवत के साथ बोला उन्होंने। क्योंकि विवाह करने के बाद एक पुरुष क्या करता है, अपने बीबी को एक कांचीपुरम का साड़ी पहना देता है, अच्छा महंगा का साड़ी पहनकर वो अपने सब नाते रिश्ताओं के घर में जाते हैं, करेक्ट है, सबको मिलने के लिए। इसी तरह भागवत के ऊपर भी एक रेशम का कपड़े का ये बनाते हैं, मालूम है आपको? रेशम के कपड़े में रखते हैं भागवत को भी ऐसे। इसलिए महाराज बोले इफ़ यू हैव अ वाइफ यू विल गिव हर अ सिल्क साड़ी, इफ़ यू भागवतम रैप इट विद सिल्क वन। और नया नया अभी भी शादी हुआ तो हमेशा वो बीबी के साथ उनको लेकर जाएगा, इधर लेकर जाएगा, उधर लेकर जाएगा, तुम भागवत को लेकर जाओ हमेशा। वो बोला महाराज को, महाराज लेकिन पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। महाराज ने बोला पढ़ने के लिए किधर बोला मैंने क्या बोला तुमको? हाँ साथ में लेकर जाओ। तो महाराज बोले कि आजकल छोटा छोटा भागवतम आता है, करेक्ट है? हाँ, तो छोटा वाल्यूम जो है, एक वाल्यूम है तुम्हारे बैग में, अगर रेलवे स्टेशन में जाकर क्यों में खड़े रहो, 200 लोग खड़े हैं तो क्या करोगे आप? तुरंत एक किताब निकालोगे, तब 2-4 पेज पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद रुचि बढ़ जाएगा। हाँ, रुचि बढ़ने के बाद और पढ़ोगे और पढ़ोगे और आदत पड़ जाएगा। अच्छा, तो रोज़ पढ़ने का आदत आ जाएगा। तो रोज़ पढ़ने के लिए एक सुलभ मार्ग क्या है? ब्रेकफास्ट हो गया तो मैं 2 पेज पढ़ लेता हूँ, लंच हो गया और 4 पेज पढ़ लेना, रात को सोने के पहले और 5-6 पेज पढ़ लेना, तो 8-10 पेज हो जाएगा ऐसे। तो इसको क्यूइंग बोलते हैं। इसको क्यूइंग का मतलब क्या है? प्रसाद के साथ क्यू में पढ़ने का आदत बना लेना चाहिए। ऐसे करने से स्वचेष्टितम, हमारी ओर से स्वचेष्टा होगा। और आजकल ये भी है किंडल करके, करेक्ट है ना? अभी किंडल में क्या करना चाहिए आपको? अलग अलग किताब नहीं निकालना चाहिए, एक ही किताब रखो, उसको ऐसे ऐसे करते जाओ, पढ़ते जाओ। आप सैकड़ों पेज आप निकल सकते हो आप किंडल में। और एकदम लाइट वेट भी है वो। तो मैं क्या करता था, प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशन किंडल में रखा था, कुछ और चीज़ नहीं निकालता था, ओनली कॉन्वर्सेशन और किंडल में, बाकी सब अलग किताबों में पढ़ता था। ऐसे कॉन्वर्सेशन पढ़ते बहुत हम पढ़ पाए ऐसे। Nowadays your Kindle, otherwise you can have 2 Kindles, 1 Kindle for conversation, 1 for other books. क्यों? मैं बोला जिस स्थान में आपने छोड़ा उधर से कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। इस तरह कुछ ना कुछ करके हमें पढ़ना चाहिए। मैं बहुत प्रेरणा लिया मैंने इनसे। हमारे नवीन नीरज प्रभु ने बोला कि साल में पूरे प्रभुपाद की किताबों को एक बार पढ़ लेते हैं वो। एवरी ईयर ही रीड्स वंस कंप्लीट ऑल बुक्स ऑफ प्रभुपाद कंप्लीटली। इसी तरह हमारे वैशिष्ट प्रभु भी बोलते हैं बिकम अ सेज पेज बाय पेज। तो उन्होंने लिखा है इतने पेज पढ़ोगे तो भागवतम कितने साल में हो जाएगा, वो बताएंगे आपको। ऐसे एक टेबल बनाया वो लोगों ने ऐसे। ऐसे बहुत कुछ चल रहा है सारे दुनिया में। प्रभुपाद बुक्स रीडिंग के संबंध में एक वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है आजकल, बुक्स आर द बेसिस। अगर आप यूट्यूब में जाकर डालिए बुक्स आर द बेसिस, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो माता जी ने जो बोला है इस टॉपिक के ऊपर, ये हम सब के लिए अच्छा है। कभी कभी वरिष्ठ बनने के बाद भी हम लोगों का जीवन एकदम बिजी हो जाता है, इतने मैनेजमेंट आएगा, इतने सफ़र करना होगा, तो हम लोग इसको भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पुट द रीडिंग ऑफ प्रभुपाद बुक्स इन द बैक बर्नर, उसको फोर फ्रंट में रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। 5 मिनट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, 5-10 मिनट। या जी गिव द माइक टू माइक आएगा, माइक है क्या उधर? और एक माइक। हाँ
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक्चुअली अब हमारे घर पधारे तो एक्चुअली हमारा घर पवित्र हो गया। कहते हैं साधु संत जब आते हैं तो घर पवित्र मतलब क्या, हमारा मन पवित्र करने के लिए आपका आते घर हैं। ऑलरेडी पवित्र है, आप सब लोग पवित्र बना दिया आप लोगों ने। यू आर ऑल नॉट ओनली डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम, यू आर ऑल्सो चैंटिंग, यू हैव जूम जपा ऑल्सो, करेक्ट? यस, मॉर्निंग जूम जपा है। In America, many people what they're doing, morning zoom japa and night reading before going to sleep. यस। 15 मिनट सोने के पहले 15 मिनट पढ़ते हैं, तो ग्रुप के सब लोग आ जाते हैं उसमें। एवरीडे मॉर्निंग ऑल्सो प्रभु जी चैतन्य चरितामृता आई एम रीडिंग विद द डिवोटीज। क्या टाइम से क्या टाइम पढ़ते हैं आप लोग? 7:30 to 8:15 because then we have Bhagavatam. 45 मिनट है? 45 minutes. Yes. Very good. Yeah. Very nice. Bhagavatam also, Prabhuji. And night? Night I'm reading with Papa and Mummy. Okay. Bhagavatam. But sometimes I have to take Bhakti Shastri classes. So then before Bhakti Shastri class 1 hour. Oh, right. We all three read, Prabhuji. Correct. And also I observed that अगर आप 15 मिनट का रीडिंग रखेंगे रात को, जैसे 9:15 बजे से 9:30 तक, ऐसे नहीं तो 9 से 9:15, तो उसमें 20-25 लोग भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम आधा घंटा कर दिया उसको, 7-8 लोग आते हैं। हाँ, वो ड्रॉप होता है, क्योंकि आधा घंटा लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। You can also have some senior girls in your group who can do this 15-minute reading. Oh, Hari Hari. If you have somebody, give them 20 girls under them. If they call 20, if they read 15 minutes, majority of them will come. इसमें क्या होता है, अगर कृष्णा बुक पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं रात को सोने के पहले 15 मिनट पढ़ लिया, then they will get Krishna dreams, बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो सोने के पहले जब पढ़कर जाते हैं वही हमारे सर में घूमता रहेगा, प्रातःकाल में उठते समय याद भी आएगा ऐसे। इट्स वेरी गुड। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, कई लोग जो है विन सीनियर्स भी बोलते हैं कि दोनों में से एक चल जाएगा, आप हियरिंग कर लोगे तो चल जाएगा, रीडिंग नहीं करोगे तो चलेगा, बट दोनों जरूरी है। अगर ये जो हियरिंग उनको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसेंड पैकेज दे सकते हैं। ट्रांसेंड, उसमें प्रॉपर के सब ऑडियो बुक्स हैं। कुछ लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, उनको उसमें म्यूजिक भी है उसमें। अच्छा, बुक्स, ओके, दे कैन बाई इट। बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि दोनों में से एक भी चल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे खाना और सोना इम्पोर्टेंट है, तो हियरिंग भी इम्पोर्टेंट प्रभुपाद से। और कुछ लोगों को पढ़ने में उनका शौक नहीं है, उनका आदत नहीं है उनका। एक्चुअली नवीन प्रभु ने बोला हमको, वो सुनते ही नहीं थे, सब पढ़ते ही थे। वो अनेक हजारों किताबों को निगल लिया उन्होंने पहले भी, इसका को आने के पहले। तो इसका में आने के बाद प्रॉपर किताबों को पढ़ने लगे भाई। इसी तरह कुछ लोगों को पढ़ने में शौक है, कुछ लोगों का सुनने में। कुछ लोगों को कभी पढ़ते ही नहीं है, वो सुनते ही रहेंगे वो। तो उनको बोलना अभी ट्रांसेंड पैकेज ले लो और प्रॉपर की किताबों को ऑडियो बुक सुनो, पढ़ते रहो। हाँ, तो ऑडियो बुक सुनना और पढ़ने में कुछ फर्क नहीं है। जैसे मेरे पास एक चैतन्य भागवत था उन दिनों में, इतना सुंदर म्यूजिकल बैकग्राउंड भी है उसमें। जैसे तुम महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं, वापस लौट आते हैं, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक। बीच बीच में वो हरि हरये नमः कृष्ण वो भी गाते थे बीच बीच में। हाँ, तो कुछ लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, वो इससे बहुत सुन लेंगे वो लोग। आजकल तो लोग ये ईयर प्लग डालकर चलते फिरते समय जैसे वो लोग रेडियो मिर्ची सुनते हैं, तो हम लोग कथा सुन सकते हैं ऐसे। जी, एक और प्रश्न ये था कि अभी ना हम लोग भी एज करेंगे, हम लोग भी बूढ़े होने वाले हैं, तो मेरा ग्रेटेस्ट फियर यही है कि ये सेवा कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना चाहिए कि फैग एंड ऑफ योर लाइफ आप भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो हमें उसके लिए अभी से क्या तैयारी करनी पड़ेगी? प्रभुपाद जी का बोलना ऐसा था कि तुम्हारे जितना अवयव ठीक तरह से काम करते हैं, देखिए अगर मैं बोल पाता हूँ, मेरा वोकल कार्ड नॉड्यूल आया था मुझे, भगवान कृपा से ठीक हो गया वो। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान इंपॉर्टेंट है, कान इंपॉर्टेंट है। अभी रेवती वो सुनते थे, इतना कंटिन्यूस सुनते थे घंटों घंटे। उसके बाद 3-4 ब्रह्मचारियों को प्रॉब्लम हो गया कान में क्योंकि वो वॉल्यूम बहुत बढ़ा कर रखा था। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बियॉन्ड अ सर्टेन वॉल्यूम वी कीप इट देन नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ऐसा कुछ है। तो हमें इसको सावधानी से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखना चाहिए। आजकल लोग ये पाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईपॉड रख देते हैं, दिन भर रहता है वो, अच्छा नहीं वो है। तो इसलिए योर थ्रोट, योर दिस थिंग एंड द आइस, क्योंकि भगवान को दर्शन करने के लिए और शास्त्र पढ़ने के लिए आंख चाहिए। आइस, ईयर्स एंड
थ्रू ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई वृद्ध हो गया, कोई उसके आँख काम नहीं कर रहे हैं, कान काम नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग वृद्ध लोग बैठ कर चरणामृत सर्विंग करते हैं, दैट मच दे कैन डू, करेक्ट है ना। अगर कुछ भी नहीं कर सकता कोई, ऐसे ही बैठ कर मंदिर में बैठने से वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करेगा वो। वी शुड नॉट फियर, ये शरीर तो जीर्ण होने वाला शरीर है। तो आप और भी एक चीज़ कर सकती है, आपके लेगेसी को आगे करने के लिए आपके ग्रुप में से क्या करना चाहिए, आपके ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ कैटेगरीज हम बनाते हैं, जैसे बेनिफिशियरीज, जैसे बॉटम मोस्ट, जो लोग आते हैं आज के आनंद के जय करके निकल जाते हैं, ऐसे लोग हैं, कुछ करेंगे नहीं वो। उनसे बढ़कर है कंट्रीब्यूटर, जो डोनेशन देते हैं भगवान की सेवा के लिए। उनसे बढ़कर है कमिटेड, जो सेवाएं करते हैं। उनसे भी बढ़कर है डेडिकेटेड, जो सेवा करने में लीडिंग करते हैं। वो लीड करके, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो लीडिंग करेंगे, नहीं तो कुछ डेटी सेवा में लीडिंग करेंगे, लीड करके बाकी लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे डेडिकेटेड है। उनसे भी बढ़कर है मिशनरी। मिशन का मतलब वो रात को नींद में भी उनको सपना आएगा ये मिशन को कैसे आगे बढ़ाना, ऐसे। तो बेनिफिशियरी, कंट्रीब्यूटर, कमिटेड, डेडिकेटेड, मिशनरी। तो ऐसे पिरामिड छोटा छोटा होता जाता है, ऐसे ऊपर जब जाते। तो आपके ग्रुप में जो भी हैं स्टूडेंट्स, इनको इधर कैटेगराइज करेंगे ऐसे। उनमें से जो टॉप 2 में है मिशनरी एंड डेडिकेटेड, उनका एक ग्रुप बनाना, लीडर्स। तो उनके लिए स्पेशल मीटिंग लेना, जैसे मैं स्लेट लेता हूँ मीटिंग, यू कैन ऑल्सो टेक स्लेट क्लासेस फॉर दोज लीडर्स। अगर आप लेंगे उनको धीरे धीरे एम्पावर करके क्या कर सकते हैं, उनको प्रचार में लगा सकते हैं, प्रचार काम में। तो अगर आपके अंडर में अगर 10-12 प्रचारक हो गए, तो हम लोग, हमारा शरीर जीर्ण हो जाए, हम चले जाएंगे, लेकिन प्रचार चलता रहेगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास 3 ग्रुप है ब्रह्मचारियों का। एक है कृष्णा वृंद, बलराम वृंद, ब्लिस वृंद, 3। तो ये कृष्णा वृंद में, बलराम वृंद में जैसे 50-60 होंगे ब्रह्मचारी, 50-60 इन दिस एंड 50-60 इन दिस, एंड द ब्लिस वन अबाउट 35-40, वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल पीपल है। तो इन ये तीनों ग्रुप मिलाकर 120-150 होंगे ब्रह्मचारी। तो ये लोग वॉलंटरली मुझे चुना है, मेरे से महीने में 2 घंटा देता हूँ उनको, ट्रेनिंग देता हूँ। ये सब प्रचारक हैं। तो हम चले जाएंगे, लेकिन प्रचार चलता रहेगा, करेक्ट ना। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही किया ना, इस संस्था को स्थापित किया उन्होंने, किताबों को दिया, लेटर्स दिया, उनके प्रवचनों को दिया है, सब तैयारी करके हम लोगों को छोड़ा है, ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, करेक्ट है ना। सो वी शुड नॉट ओनली प्रैक्टिस, बट वी शुड लीव अ लेगेसी बिहाइंड, सो इट कंटिन्यूस, करेक्ट है ना। और कोई प्रश्न? आपकी माता को देना नहीं तो आपकी माता जी कमेंट करेगी। आपका कमेंट क्या माता, आपने क्या सुना? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का प्रवचन बहुत प्रेरणादायक था और कुछ अच्छा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बूढ़े हो गए ना, तो थोड़े आलसी भी हो गए। आलसी मीन्स बॉडी इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग लेट इट बी, दिस वर्क आई डोंट वांट टू डू, आई वांट टू। बट नाउ फ्रॉम टुडे I decided that anyhow I will choose one service. And because of service only Lord will love us. Correct. And then we will go near to Lord. So today I learned this one. Very good. और मैंने पढ़ना, श्रवण करना इत्यादि के बारे में बहुत कुछ बोला आज। सब लोग एक पॉइंट बोलिए, ताकि मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों ने सुन लिया बात। हाँ, करेक्ट है ना। एक पॉइंट बोलिए माता जी आप। जो भी आपने सुना, हाँ, कोई और बोलिए, उसके बाद में माता जी बोलेगी। हाँ, बाकी लोग सोच लेना। अभी सब लोगों को सोचना चालू हो गया, अभी क्या पॉइंट हम निकालेंगे क्लास से, देखेंगे। हाँ, बोलिए माता। कंपलसरी प्रभुपाद जी और गुरु महाराज के लेक्चर सुनना है, उसके बाद जो भी सुनने हैं हमें लेक्चर्स। हाँ, करेक्ट। कंपलसरी उनका कम से कम 15 मिनट सुनना चाहिए, करेक्ट है ना। क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि उनकी इच्छा क्या है, क्या वो आदेश दिया हमको। ये एक व्यक्ति था, वो बहुत झगड़ालू था। मैंने उसको बोला कि तुम्हारे गुरु महाराज का लेक्चर सुन नहीं रहे हो। हाँ, वो बार बार तृणाद पीछे नीचे बोलते रहते हैं। तो आपको कैसे पता चला? मैंने बोला तुम व्यवहार से पता चलता है, क्योंकि बार बार सुनोगे उसको, तुमको झगड़ा करने के लिए डर होगा, ऐसे बोला मैंने। इसलिए एवरी डे लिटिल हियरिंग वो हमारे पर्सनालिटी को बदलने वाला हो,
It will completely transform us. Thank you. और हरे कृष्ण। याद आ गया प्रभु जी, आपको? या वी लर्न की सहजी अभाव वाले लोग है ना, उनका संपर्क में नहीं रहना चाहिए। Correct. जैसे वो कालिया कालिदास महाप्रभु के साथ गए और वो उनके ग्रुप में मिक्स हो गए, तो महाप्रभु चोटी पकड़ के लाए, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु की सेवा की थी, तो महाप्रभु को लगा कि पतन हो जाएगा। Correct. तो वैसे हमको भी कोई उगारने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये कलयुग में हम इतना संपर्क में नहीं रहते, इतने ये नहीं करते, तो हमें बस जो लर्न किया ना वो ओबे करना है कि सहज लोगों का संपर्क में। और हमें सहज ना बनने के लिए क्या करना चाहिए हमको? सहज्य नहीं बनने के लिए हमने जो प्रभुपाद को हमारा परम गुरु माना है, हमारे गुरु महाराज है, हमारे जो वैष्णव इस्कॉनी परिवार, करेक्ट, फैमिली, नहीं हम तो मानते हैं, गुरु को मानते हैं, प्रभुपाद को मानते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए हमको? उनका सुन के अमल करना और दूसरों को प्रेरणा देना। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने से हम लोग बच जाएंगे गलत सिद्धांतों से। हाँ, सही सिद्धांत क्या, गलत सिद्धांत क्या है, हमें तब पता चलेगा जब पढ़ते हैं। और कोई गलत रास्ते जाना तो उसको प्रेम से समझाएंगे, Correct. उनको बोलेंगे, Correct. और जितना बने उतना ट्राई करके उनको हमारे लाना दिशा में वापस लाएंगे। वेरी गुड। और एक पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक पॉइंट आपने जो बोला कि अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं मतलब तो उससे ज्ञान अर्जन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जब हम गुरु की वाणी को सुनते हैं और वो सेवा हम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रेम में प्रवर्तित होता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। इसलिए बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बताते हैं। करेक्ट है ना? करेक्ट, थैंक यू, करेक्ट। प्रभु जी, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि प्रभुपाद जी सामने वाले किसी भी डिवोटी को उठाकर उसके हाथ में बुक देते थे और उससे पूछते थे कि आपको क्या पता है, मुझे पूछिए वगैरह। करेक्ट। और उसके बाद और एक था कि आपने बताया था कि हमारे अपने गुरु को बहुत सुनना चाहिए। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था कि पहले गुरु महाराज को सुनना चाहिए, फिर शिक्षा गुरु को, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो दूसरे किसी को सुनना चाहिए। करेक्ट, तो वो एक बात। थैंक यू, वेरी गुड। I just remembered in the beginning you told that wonderful example of Prabhupada when he was traveling to America. He had so much struggle and health issues, but he was having such a faith in the words of Krishna and Bhagavad Gita. And if you are also in an island and there is nothing, what you will go for? Instead of prasad, you will go for Bhagavad Gita. Correct. So in both the cases, Prabhupada said, in a lonely island, I will have a Bhagavad Gita, and while traveling in Jaladutta, I will have Chaitanya Charitamrita, which means Prabhupada is deriving a lot of inspiration stems from the scriptures. हाँ, हमारे गोस्वामी लोगों के बारे में बोलते हैं ना, नाना शास्त्र विचारणय का निपुण। हाँ, वो बड़े निपुण थे, सब शास्त्रों को पढ़कर निचोड़कर सार को निकालकर उन्होंने किताबें दिया है। तो किताब जो है बुनियाद बनता है हमारे परंपरा में। जैसे ब्रह्मा जी को भी आदिकाल में भगवान विष्णु, जब तक भगवान विष्णु ने ज्ञान नहीं दिया उनको, तब तक ब्रह्मा जी कुछ देख ही नहीं पाए वो। हाँ, एवरीथिंग वॉज डार्क। तो भगवान ने वो उपदेश दिया उनको, तपा, वो तपस्या करने के बाद उनको जानकारी मिला। उसके बाद भगवान ज्ञान दिया, बोला कि इसको हैंड ओवर करो सारे परंपरा में। तो आप देखेंगे भगवान खुद ही टीचर बन के आते हैं ब्रह्मा के। अर्जुन के टीचर बनते हैं भगवान कृष्ण, और ऋषभदेव अपने पुत्रों के लिए टीचर बनते हैं, और कपिल देव अपने माँ के लिए टीचर बनते हैं, माँ देवहूति के लिए। आप देखेंगे ऐसे। और हंसावतार ये जो ब्रह्मा और चतुष्कुमारों के टीचर बनते हैं वो। तो भगवान इस तरह अनेक, ये आदिशेष भी एक परंपरा में आता है। सांख्यायन ऋषि वो परंपरा है एक, वो भी अपने हजारों फणों से भगवान की गुणगान करते हैं। सो द परंपरा इज परंपरा ऑफ श्रवणम। तो ये बहुत जोर दिया है। पूरा भागवत में कितने कितने कन्वर्सेशन है, करेक्ट है ना? तो प्रश्न करना, श्रवण करना, और श्रवण करना ही किताबों में डालकर उन दिनों में श्रवण करते थे। आजकल लोग श्रवण करके भूल जाते हैं, इसलिए किताब दिया है। तो वेद व्यास ने दिया 5,000 साल के पहले। सो यू कैप्चर 2 वेरी गुड एग्जाम्पल्स, थैंक यू। और कोई किधर? हाँ, प्रभु जी, एक्चुअली आई हैव ऑल्सो, मतलब जैसे आपने बताया, आई ऑल्सो रियलाइज रिसेंटली व्हेन आई वाज न्यू मदर, आई एम, मतलब माय चाइल्ड इज स्मॉल, सो मैं हमेशा ऐसे फील करती थी कि जो मैं यंग एज में कर पा रही थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो देयर वाज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, डिससेटिस्फैक्शन था।
Prabhuji, my Prabhuji keeps traveling with Guru Maharaj, so I was feeling like thoda aise enthusiasm kam ho gaya hai. So then I remembered what pleased my Guru Maharaj the most. When I was 18, 19 years old, I did my Bhakti Shastri. Okay. And my Guru Maharaj remembered that so many years. Whenever he met me, he would, So I thought I should take up Bhakti Vaibhav, and I started with Gaurang Darshan Prabhu last year. And then I realized that Bhagavatam is individual preaching. Correct. Whenever I read Prabhupada's Parpat, मुझे ऐसा feel हो रहा था Prabhupada is preaching me. Correct. And that gradually, enthusiasm was back. So I feel that it is Now a your personal child has preaching. grown up to what age now? He's 5.5. Very good. Up to 3, they need a lot of attention. Abhi, now you start going to school now. Good, very good. You finished Bhakti Vaibhav? No, it's still Going on now. You are in which canto now? I joined later. So Okay. I'm giving one by one exams. Very good. But reading Bhakti Vaibhava will give you lot of knowledge, and you can also speak to others. You can, if you preach to girls, then that knowledge will be ever fresh for you. You will never forget it. आप कभी भूलोगे नहीं उसको. क्योंकि जो हम इसको बोलते हैं आख्यातानी या पैदीतानी बोलते हैं, तो हम श्रवण ही नहीं करना चाहिए. श्रवण करके उसके बारे में मनन करनी चाहिए. जैसे गाय क्या करती है, पहले निगल लेती है, उसके बाद एक स्थान में बैठकर चरवण करती है, उसके बाद दूध देती है. इस तरह हम लोग पहले निगल लेना चाहिए, उसके बाद चरवण करनी चाहिए, उसका मनन करना, और उसके बाद दूसरों को बता देना उसको. ये 3 चीज़ करने से ज्ञान हमारे साथ टिकता है, रहता है हमारे साथ. वेरी गुड. यस माँ जी. Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Thank you so much for today's lecture, and thank you Mataji for choosing this topic. It was much needed. Relevant to all of us. Yes. So Prabhuji, one point I would like to mention is that you told us that Srila Prabhupada and all the Gurujans have done so much for us that we will always be indebtfful for towards them. Like We cannot हम pay कभी back. उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते. So what we can do is to follow their instructions, whatever they tell us. And if you follow the instruction and preach the message and make more devotees, then they feel that you are fulfilling the debt. वो प्रभुपाद जी को बोलना था कि अगर तुम और भी भक्तों की संख्या को बढ़ाओगे इस संस्था में, तो वो ही ऋण को चुकाने का मतलब है. क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है कि परंपरा कभी क्षीण न हो, इसको पोषण देते रहे, और भगवान के दिव्य ज्ञान का वर्धन होते रहे. So there are 3 P's in English we say: protect, preserve, propagate. Protect means जैसे जो मधुकैटभ चोरी करने के लिए प्रयत्न की, इसी तरह ये दिव्य ज्ञान जो है, अगर हम लोगों को आसुरी लोग हमेशा आसुरी ज्ञान को देते रहते हैं लोगों को. So we want to protect this knowledge, then you have to preserve this means by practicing it, and propagate means to preach it. तो ये करने से हमारे गुरु वर्ग और भी प्रसन्न होते हैं. They become even more pleased. Thank you. और कोई? And Prabhuji, one more point, Yeah, that you mentioned 5 levels: beneficiary, contributor. So I need your blessings to, I want to come in the top 2. Somewhere right now I'm in somewhere in bottom line. So You are a part of this girls group, Girls Voice. yeah, from Krishna Bandhu Prabhuji. Very good. So I heard you're leading, correct now? Yes, Prabhuji. Very good, yeah. So then that means you're guiding many girls, and that's like she's also doing that. Very good. Do that, nice. So we are under Mataji only. Recently when Guru Maharaj came here, he told Mataji that please take care of these all girls. So now we are into her group for book distribution. In her group, many of the girls can become preachers themselves. Right. And then she can take program for the senior girls, and then new girls can be trained by your junior ones. Very nice. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. I just have one very simple request. We yesterday celebrated His Holiness Radhanath Swami Maharaj's Tithi Vyas Puja. If you can tell just 5 some good qualities of Maharaj which actually touched your heart, we'll be very grateful to you. Okay. One of the first qualities that I am most deeply inspired by is his first attitude. He taught us also. He said, how best can I serve you, or how best can I serve in this situation? Like that we should ask. Wherever we go and whomever we deal with, we should always think in our mind that how can I facilitate this devotee in such a way that the devotee becomes enthused and inspired in their Krishna consciousness. Maharaj meditates on this whenever he goes to any place. Like, why did I ask you for the topic today? Because when I come here, I should come in a mood of service.
Not that I have studied some pastime somewhere, I just deliver it and go back. Wherever we go, we should think how I can facilitate, how best can I serve. This is the first thing. And the second thing I like Maharaj is, his understanding is very profound. Once I asked Maharaj, should we chastise somebody or should we pamper somebody? People say, everybody says pamper, pamper. Maharaj said, you can do either, he said. You can chastise also or you can pamper. But whatever you may do, you should uplift the person. Like Vidura chastised Dhritarashtra and uplifted him. On the other hand, Dhritarashtra pampered Duryodhana and spoiled him. So pampering is not useful, chastisement is not bad, provided one should remember that the goal of chastisement or pampering is to uplift. So you would do like this, just uplift the person. So it became very clear. Shastras talk about both, encouraging somebody or scolding somebody. Both are the intention should be to uplift a person. Only last Sunday only I chastised my whole group. But that should uplift. After that. That's very good, yeah, that's very good. At the same time, my Guru Maharaj would say that whatever we do with our people, those impressions remain in their mind. So we have to have a balance of fierce and mild, courage and considerate, bold and sensitive. You have to combine these two. That is called maturity, we call it. So this is the second thing I said. And the third thing, I feel that he always thinks in a sustainability model. For example, anything like the Govardhan Eco Village he came up with, Before that, many years before purchasing that GEV land also, way back in 95-96, he called the brahmacharis and said, I want to meet that Milan Bagh, Milan Bagh is actually a diorama maker, So in Bengal, he was the one Prabhupada met. Prabhupada told him to make. So Maharaj wanted to call him to Chopati and he told him to make 2 sets of dioramas. And he made all those things. But after making it, 3-4 years later, he passed away. So then Maharaj later on purchased the land and the Govardhan Eco Village came up. One day, when all the spots were located, Maharaj suddenly said to devotees, you open the godown and bring all those dioramas. And then they were all brought to GEV to make all the Agasur, Bakasur, all the pastimes. And devotees were shocked, where are they suddenly coming from? Like from Brahma's Gufa, all the calves and covered boys came out. Like that, suddenly Maharaj released all of them. Then devotees came to know why Maharaj made these dioramas in 95. Because that fellow was very old. Before he will leave the body, he has to make them. So, but at that time land was not ready. But Maharaj had a farsightedness that I'll make the dioramas and keep it in godown. When land is ready, I can bring it. That means he always thinks long term, not short term. Similarly, he said, what is this counseling? He said, counseling means anybody is my counselee. I should make sure that from the current point up to the last breath, they should feel loved and wanted and cared for and sheltered and protected and comfortably able to practice spiritual life till the last breath. And at any cross-section of life, they should have a meaningful service which they cherish, they like to do. So like that he said, this is the definition of counseling he gave. Which means he is actually thinking from womb to tomb. Now, yesterday they opened Vanaprastha ashram also there. Yesterday they made one ashram now. For Prabhupada disciples and for the older disciples they made. Yeah, they made that yesterday they opened. One fellow donated and they made a building for that. Similarly, they made one Payal ashram also. One more thing they have made. One Pune Mataji only had given donation. So they made, that is for the older brahmacharis, very old brahmacharis who will be beyond 70, like that. So that's for the one for the renounced order, one for the Vanaprasthas he has made. And they have made one children's kids area also. The whole area is allotted to the kids with a lot of Krishna pastimes and everything. So I feel that he thinks in a very sustainable manner. He doesn't think short term. Any brahmachari's mother or father would come, Maharaj would say, see, this boy belongs to you. He's yours and you can take them with you. Yeah? And the boy would go with the parents home and parents will feel very happy with Maharaj that he has released. But the brahmachari boy who is joining, he will develop such a strong sense of renunciation and desire to join full time. They are able to pacify the parents and come. That's how everyone has come in Pune also. This is Maharaj's style.
he will never hide anybody in ashram and say that, I don't know where is your son or something. He always, because he thinks sustainable model. And he will also tell all the brahmacharis that don't join ashram unless your sisters are all married and settled properly. And unless you have earned adequate money. Parents should never be in the street tomorrow. Till the last breath, parents should have, adequate money to live out their lives. Now in Pune, there are more than 40-50 brahmachari parents in the Krishna Dham apartments. So parents are getting prasad, they are getting classes, they are very happily situated. I learned these things from Maharaj only. Sustainable model, correct, no? So he is very much focused on that. Another thing, there are things which he does spiritually, completely unchanging personality. One of the things, for example, Yatra, year after year after year, he started in 1986, now it is 2025 now. This is something he will never stop. If it is a good thing, auspicious thing, spiritual thing, which shelters the people, 1 week or 10 days, whatever. In those days it was a big yatra, 15 days. Now his health is not very good, so it is 1 week he does. But he sticks to the pure method of, he's fully convinced Shravanam Kirtanam is ideal thing. Making the devotees chant and dance and hear. So sticking to the true north. True north means, the compass, you see, any direction you move the compass, it will always go to, you've seen that? So he will always stick to that which is true north, principles, which are universal laws. According to him, universal law is Shravanam Kirtanam. If that is done, all devotees will be healthy in spiritual life. So this is one thing I've seen, the right things he will never compromise. And he will never trade it for anything mundane or material. So, and the fifth thing, I would say that he is like a suhrit, he is like a heart-to-heart friend. In this world, we have mitra or bandhu. Mitra means social friend. Bandhu means blood relative. But suhrit means heart-to-heart friend. Heart-to-heart friend means, the person who, is your true well-wisher. He has nothing to get out of you, Like there was one very, very big rich man who had come for one festival somewhere. But he was very lonely, sitting alone, And nobody approached him out of fear that he is a very aggressive man, but very rich man. But Maharaj went straight to him. He took both his hands like this, and the man straight away asked him, looked Maharaj into the eyes and said, "What do you want from me? Tell me." He asked. Because he thought he's a rich man, Maharaj may ask for donation or something. So Maharaj told him, I want to be your selfless friend to try to please you. Like that Maharaj said something like that. So I want to be your true well-wisher. I want to be your genuine well-wisher and do what is best for you. Like that he said. And the man was amazed. Then he gave place to Maharaj to sit, and now he became one of the fans of Maharaj now. Afterwards. So in this world it is very difficult and rare to see somebody who is a genuine well-wisher, who doesn't want anything out of you. They simply want to see that you flourish in your own life, spiritual life. 5 things I told you right now. If you can more also you can. Oh no. Well, 8:30 I go to sleep. Yes. I get up at 2:30. Yes, Manji. Small that I want to share for His Highness Radhanand Maharaj. When I went to the USA and he met me in West Virginia, so one Mataji introduced. So Maharaj said, "How can I serve you?" I was getting so, he is on guru level and I am like that ant, and how nicely he said. And then he gave pravachan for 2 hours and I was sitting very last. Yes, Mataji, want to ask anything? How much that memory and I like that quality of Guru Maharaj, Radhanand Maharaj very much. So he is very humble. Very humble. He will say that, I also asked the same question to him. First when I went to his room, he said, "Radheshyam Prabhu, how can I serve you?" He asked. I said, "Maharaj, I am your servant. How can you serve me?" He said, "I can serve you by giving you instructions. I can serve you by facilitating you to progress in your spiritual life." So he doesn't think that, instructing a disciple is like I am at a higher position. He doesn't think like that. Like small child, sometimes we like that nature very much. That's very rare, but every Vaishnava has some unique qualities. That is one of his unique qualities. Yeah. Very humble. Who hasn't spoken the revision of the class? Somebody? We have to give the mic to them quickly. Who अभी तक जो बोला नहीं है वो बोलेंगे.
एक पॉइंट क्लास में जो सुना, अनेक उदाहरण दिया ना मैंने, हिंदी में ही बोला मैं. हाँ? पद्ममाली प्रभु को भी बोल दो. Hare Krishna Prabhu. Krishna. I am not a good reader. You said you can listen, with the Transcend. yeah. That's correct. So I Audio am going books. to be serious with it and Very do good, that. very good. Yeah. Because I am not very good reader. Our BBT has brought out now. Yeah. Once you can help her get that? Yes. Can help her, yeah, correct. Yes, Baba. You can start regularly hearing My son audiobooks. keeps on telling me that you hear in breaks and all this, you should do something in continuation. But Okay. I never took him seriously. Now you can do that. But now I'll be surely Thank doing you. that. Thank you very much. Who hasn't revised any point? Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी. एक पॉइंट आपने ये बताया था कि चाणक्य पंडित जो था उनका एग्जाम्पल दिया था कि वो बोलते थे कि अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है तो उनकी जो आँख है वो सिर्फ शरीर पे घाव के समान है चेहरे पे. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू. दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स आई गिव. थैंक यू. और कोई? पद्ममाली प्रभु कुछ बोलो. हाँ, आपका माइक दे दीजिए उनको. You told about जो आँख है, कान है, मुख है, इसका we have to take care of these organs. Correct. To sustain in the मतलब सेवा करना है या whatever. Correct. Yeah. Yeah. Correct. Yes. So thank you for this wonderful class and your association, Prabhu. So the point that touched me or my personal takeaway is the mood of Swachesta. That's very appealing. Make our own effort. Our own effort for reading Personal Prabhupada books or for the entire any limb of Krishna consciousness. It should be from our side. Correct. Not just because. So I heard some devotee commenting that once His Holiness Radhanath Maharaj said Krishna becomes pleased when you chant your 17th round. There's a prema. Because 16 rounds we are doing dutifully. Correct, yeah. But 17th round would be little more of that. That is Swachesta. Correct. So that's something that really is my takeaway from your Thank you. today's presentation. जैसे भगवान रस्सी ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, हमको पकड़ना पड़ेगा उसको. इतना आलस्य ना होना चाहिए कि रस्सी आने के बाद भी पकड़ते नहीं. विशिष्टांत, या और किसी ने नहीं बोला. Yourself, you are good mridanga player. 1 point from the class. Is the mic turn? Yeah. Any one example or yeah. You want to think behind you? Ravi, you are there? I just joined with the You joined late. Maharaj's quality is what I heard. Oh, that you heard last. Okay, okay. Everybody else is covered, Maji? All are covered? Yes. प्रभु जी हमारे रक्षा कृष्ण प्रभु हो गया इनका? और इनको दे देना माइक. एक पॉइंट क्लास में से. Just 1 point. प्रभुपाद ने अपने को इतना दिया है तो वो खाली उनको भी फॉलो करेंगे तो वी विल बी एबल टू डू गुड प्रीचिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल. It will be very helpful to everybody. Basically, his point is you have to follow Prabhupada. Thank you. जी आपने बोला? जैसा आपने बताया ना कि दूध से अच्छी खीर लगती है. हाँ. उसी प्रकार हमको जो भागवतम वगैरह जो पढ़ना चाहिए उसके साथ में पढ़ना चाहिए. हाँ. अच्छा. हाँ, करेक्ट. दूध को रबड़ी बनाने से अच्छा है. इसी तरह हम लोग परिपक्व बनेंगे. करेक्ट. भक्ति में परिपक्व होने के लिए नियमित रूप से श्रवण, रोज श्रवण. थैंक यू. हरे कृष्ण. यस माजी. कंप्लीट ऑल कंप्लीटेड ना एवरीबडी? एनीबडी लेफ्ट आउट? इधर एक माता जी बैठे इधर कोने में, उनको देना माइक. नहीं बोलना. अगेन टू 5 minutes कीर्तन. Thank you. So we thank His Grace Radheshyam Prabhu who's out his busy schedule आए हैं और हम सबको जो है वो बिल्कुल पवित्र किया है अपने उपदेशों से. हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु जी आपने जो कुछ भी उपदेश दिए हैं हम वो उसको लाइन टू लाइन फॉलो कर सके, ये हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं. थैंक यू. You are already doing. You actually आपको शास्त्र में बहुत रुचि है. I know you are doing Bhakti Vedanta and Bhakti. You are teaching also and learning also. And you have inspired many devotees. You continue, keep it up always.
Keep the same pace all your life. Thank you, Prabhuji. Thank Thank you so you. much. Hare Krishna. Hare Krishna. Remember something? Oh, mic दे देना इनका. सुबह और शाम को सोने से पहले प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए. Ah, that he captured. Evening सुनना चाहिए. Very good. We call it a sport. We call it Srila Prabhupada online reading team. You join one of the sport groups and 15 minutes before going to sleep. Okay? Yeah. Ah, correct. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Krishna, Hare Krishna. Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna. Ram Ram. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Srila Gurudev, Gurudev, Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. Original Gopaksh Maharaj used to always sing this tune, no? Hare Krishna, Hare Krishna. Whenever we sing, we remember him very much, isn't it? Prominently. Hari Bol.